बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास न्यू मैथमेटिक्स के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर है और आज हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चंस शुरू करने वाले हैं। क्वेश्चन आपके पास है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। नीचे कुछ इक्वेशंस दी हैं, ठीक है, जिनको सॉल्व करना है। अब तक हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन काफ़ी तरीक़ों से सॉल्व करते आए हैं, उसमें काफ़ी सारे तरीक़े हमने सीखे हैं। उसको सॉल्व करने के लिए मिडल ब्रेक भी टर्म भी हमने ब्रेक की है, फार्मूलाज भी यूज़ किए हैं, ठीक है, फिर स्क्वायरिंग मेथड वगैरह भी देखा है, ठीक है। उसके बाद फिर थ्योरम मेथड भी देखा है, ठीक है, और सिमेट्रिक मेथड भी हमने देखा। काफ़ी सारे मेथड ऐसे हैं जिनको हम करते आए हैं, ठीक है। तो अब उन तमाम मेथड्स को यूटिलाइज़ करते हुए हमें ये सॉल्व करना है। इसमें सिर्फ हमें सॉल्व करने के लिए कहा गया इन इक्वेशंस को, ठीक है, और उसमें एक तरीक़ेकार हम यूज़ करेंगे। पहले इन तमाम इक्वेशंस के अंदर जो एक ही होगा वो ये कि इनकी जितनी भी टर्म्स हैं, जैसे ये 3 टर्म्स आपको आ रही हैं, यहाँ 3 टर्म्स आपको आ रही हैं, ठीक है, ये 3 टर्म, ये 2 टर्म्स हैं, ठीक है, तीसरी हम इधर लेकर आ जाएं, बेशक ये 3 टर्म्स हैं, ठीक है। इन टर्म्स में जितने वेरिएबल हैं उनको एक वेरिएबल की शक्ल में लेकर आएंगे और फिर एक वैल्यू को लेट करके हम जो है सॉल्यूशन को करेंगे, ठीक है। इसमें 2-3 तरीक़ेकार इस्तेमाल होंगे जो आपने जहन में रखने होंगे, ठीक है। तो हम उनको क्वेश्चंस के साथ साथ स्टेप बाय स्टेप देखते रहेंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज 8.3 का आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज हमारे पास है 8.3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसका 1 है, ठीक है, और आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 1 ही है, ठीक है। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले हम। x raised to power 4 minus 8x square minus 9 is equal to 0, ठीक है। x raised to power 4 minus 8x square minus 9 is equal to 0। यहाँ बेसिकली पहला तरीक़ा इस्तेमाल होगा जिसको हम टाइप 1 भी कह सकते हैं, ठीक है। टाइप 1 में क्या होगा कि ये जो आपकी जो वेरिएबल्स हैं इनको डायरेक्ट आप एक ही शक्ल में लेकर आएंगे, ठीक है। अब इसको एक शक्ल में लेकर आने के लिए हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? एक्स स्क्वायर स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अगर आप देखें तो अब यहाँ जितनी भी टर्म्स हैं उनके अंदर जो वेरिएबल है वो अब सिर्फ x स्क्वायर है, ठीक है। तो जब ये x स्क्वायर आ गया तो हम लेट करेंगे आगे के x स्क्वायर जो है वो एक और वेरिएबल है जो y है, z है, k है, कुछ भी है, ठीक है। तो उसके बाद लेट करके हम इस पूरी एक्सप्रेशन को उसके हिसाब से चेंज कर देंगे। ये हमारे पास आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 8y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, आखिर में जो आंसर आएगा उसकी वैल्यू को x स्क्वायर के मुताबिक लेकर आएंगे। ये कैसे आया है? क्योंकि हमने x स्क्वायर को y कर दिया है, तो यहाँ जहाँ जहाँ x स्क्वायर है वहाँ वहाँ y आ जाएगा, ठीक है। इस तरह ये सॉल्यूशन होगा। ये टाइप 1 है। शुरू के 3 या 4 जो क्वेश्चन हैं आपके वो इसी तरह सॉल्व करेंगे होंगे, ठीक है। तो हम उनका सॉल्यूशन लिख लेते हैं। आगे जो सॉल्यूशन है वो इससे पहले आप तमाम क्लासेस में कर चुके हैं, जितने भी इससे पहले आप 3, 4, 5, 6 जो यूनिट्स करते आए हैं, लिहाजा उन पर हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। सॉल्यूशन मैं आपके सामने करूँगा लेकिन थोड़ा तेज़ी से चलेंगे, ठीक है। तो ये है बेसिकली आपकी टाइप 1, ठीक है, आपके सामने आ रही है, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका, इसको हम उसी तरह करेंगे। क्वेश्चन लिखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन के बाद जो आंसर शुरू करेंगे सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे, क्वेश्चन को एक लाइन में लिखेंगे और फिर उसको हम कन्वर्ट कर देंगे एक वेरिएबल के तौर पे। यहाँ सिर्फ x स्क्वायर एक ही वेरिएबल इस्तेमाल हो रहा है, उसको हम नाम देंगे इक्वेशन 1, ठीक है। और एक और वेरिएबल जो है उसको लेंगे और लेट कर लेंगे उस एक वेरिएबल के साथ जो यहाँ यूज़ हो रहे हैं, यानी y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ x स्क्वायर
जो सेम आ रहा है पूरे टर्म्स में, ठीक है। यहाँ तो वेरिएबल है ही नहीं इन दोनों में, लेकिन जहाँ जहाँ है वहाँ एक्स स्क्वायर है, तो उसको हमने वाई के तौर पर लेट कर लिया, उसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब देखें, पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 को हम इक्वेशन 1 में रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। जितनी जगह एक्स स्क्वायर है वो वाई से तब्दील हो गया, ठीक है। अब आगे का प्रोसेस आपका इससे पहले तमाम क्लासेस में किया हुआ है, पिछले यूनिट्स में। यहाँ जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी मिडिल टर्म जो है वो ब्रेक होगी। दो ऐसे फैक्टर्स लेके आने जो मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों का प्रोडक्ट दें, और जो प्लस माइनस दें, ठीक है, तो इन दोनों का सम दें। यानी यहाँ 9 है, यहाँ 1 है, तो 9 1 ज़ा 9 आता है, ठीक है। तो 9 1 ज़ा 9, और 9 प्लस 1 10 आता है, तो 9 प्लस 1 आपका 10 होगा। यही दो फैक्टर्स होंगे, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 9y प्लस वाई माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। कॉमन निकालेंगे जिस तरह हम इससे पहले निकालते आए हैं, ठीक है। y कॉमन आ जाएगा, y माइनस 9, यहाँ प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, y माइनस 9। दो फैक्टर्स बन जाएंगे, y प्लस 1 y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इन दोनों फैक्टर्स को हम अलग अलग कर देंगे, y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इसको हम पिछले यूनिट्स में करते आए हैं, ठीक है। तो हमारे पास प्लस 1 इस साइड चला जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस 1, माइनस 9 इस साइड चला जाएगा, y इज इक्वल टू 9। तो हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए हैं, y इज इक्वल टू माइनस 1 और y इज इक्वल टू 9, ठीक है। इन दोनों फैक्टर्स को हम रखेंगे इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 आपकी ये है। जितने क्वेश्चंस हैं उन सब में इसी इक्वेशन को जो लेट कर रहे हैं हम उसमें रखेंगे। हमारे पास y की वैल्यू आई है माइनस 1, y की वैल्यू आई है 9, और y था हमारा x स्क्वायर के बराबर। तो अब हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ क्या था, y इज इक्वल टू माइनस 1, यहाँ आ जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1। और इसी तरह दूसरा जो फैक्टर हमारे पास वो आ जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ठीक है। स्क्वायर रूट लेंगे, पहले हम एक साइड ले लेते हैं, एक फैक्टर ले लेते हैं, स्क्वायर रूट लेंगे तो माइनस 1 का स्क्वायर रूट हमारे पास प्लस माइनस 1 आ जाएगा। और जब माइनस 1 का स्क्वायर रूट होता है तो हम इसको शुरू के चैप्टर्स में बहुत तफसील से पढ़ चुके हैं, वो हमें देता है आयोटा, ठीक है। तो माइनस 1 इज इक्वल टू आयोटा होता है, लिहाजा पूरे माइनस अंडर स्क्वायर रूट माइनस 1 आयोटा होता है, तो लिहाजा पूरे उस अंडर स्क्वायर रूट माइनस 1 को हमने आयोटा से चेंज कर दिया। हमारे पास एक सोल्यूशन सेट आ गया प्लस माइनस आयोटा, ठीक है। ये इमेजिनरी नंबर होता है, इसको बहुत तफसील से हम अपने पहले चैप्टर में यूनिट में देख चुके हैं, आयोटा वाली यूनिट में, ठीक है। दूसरा फैक्टर आपके पास है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, स्क्वायर रूट लेंगे, जब स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस दोनों फैक्टर आएंगे। क्यों आएंगे ये बहुत तफसील से हम इससे पहले कर चुके हैं, लेकिन एक बार मैं और बता देता हूँ, क्योंकि माइनस 3 भी आपको 9 देता है और प्लस 3 का स्क्वायर भी आपको 9 ही देता है। लिहाजा जब 9 का स्क्वायर रूट आएगा तो आपके पास प्लस माइनस 3 दोनों उसका आंसर आएगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू, अच्छा ये जो है ये गलत आ गया, ये यहाँ 9 आना चाहिए, प्लस माइनस अंडर रूट 9, ठीक है। मैंने 3 लिखा, ये 9 होगा, जब अंडर रूट हटेगा तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस 3 एज अ सोल्यूशन सेट आपका जो आ जाएगा वो अंडर रूट प्लस माइनस आयोटा यहाँ से आ जाएगा और प्लस माइनस 3 यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो शुरू का आपका पार्ट है इन तमाम क्वेश्चंस में वो नया है, ठीक है, यहाँ तक का। बाकी नीचे जो है वो आपका वैसे ही इससे पहले आप करते हैं, और आखिर में इस क्योंकि हमें y नहीं x मालूम करना, लिहाजा y को हम इक्वेशन 2 में रखकर दोबारा जो है इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड पार्ट आपके सामने आ रहा है, ये भी इसी तरह होगा, x रेज़ टू पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। x रेज़ टू पावर 4 को हम x स्क्वायर कर देंगे इस तरह। तो अब आप देखें जितनी भी टर्म्स हैं वहाँ x स्क्वायर ही वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल आ गया है, ये आपकी इक्वेशन 1 हो जाएगी, ठीक है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आपकी इक्वेशन 2 हो जाएगी उसी तरह, ठीक है। अब
इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, यानी y की वैल्यू को हम x स्क्वायर की वैल्यू में पुट कर देंगे तो x स्क्वायर सारे y बन जाएंगे, y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म ब्रेक होगी उसी तरह, माइनस 4y प्लस y आ जाएगा, ठीक है। कॉमन लेंगे, y स्क्वायर माइनस 4y में y कॉमन है, y माइनस 4 आ जाएगा, प्लस y माइनस 4 में प्लस 1 आपका कॉमन है, y माइनस 4 बीच में ब्रैकेट में आ जाएगा। दो फैक्टर्स बन जाएंगे, y माइनस 4 इंटू वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। दोनों फैक्टर्स को अलग अलग कर लें, ठीक है। यहाँ लाइन लगेगी, मैंने लाइन नहीं लगाई है लेकिन आप लाइन लगा लेंगे, ठीक है। अच्छा जी मैं मिटा रहा हूँ इसको, ठीक है। आप लाइन लगा के दोनों फैक्टर्स को अलग करेंगे। तमाम क्वेश्चंस में मैंने नहीं किया लेकिन आप इस चीज़ का ख्याल रखेंगे, ठीक है। y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, माइनस 4 इस साइड जाएगा, y इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, प्लस 1 इस साइड जाएगा, साइन चेंज होकर माइनस 1 हो जाएगा। तो दो फैक्टर आपके, दो रूट्स आ गए, y इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू माइनस 1। y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू माइनस 1, इसको रखेंगे इक्वेशन 2 में। मैं बार बार कह रहा हूँ, याद रखें कि जब y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, दो रूट्स आएंगे, उनको आप इक्वेशन 2 में ही रखेंगे जिसको आपने लेट किया था, इक्वेशन 1 में नहीं रखेंगे वरना दोबारा सारा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, इक्वेशन 2 में रखा हमने तो हमारे पास y की वैल्यू जो है एक्स स्क्वायर हो गई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1। ये जब स्क्वायर रूट लिया जाएगा इसका तो इस आपके पास प्लस माइनस 2 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वही आपके पास प्लस माइनस आयोटा आ जाएगा। सॉल्यूशन सेट आपके पास आएगा प्लस माइनस 2 प्लस माइनस आयोटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी उसी तरह आपके पास x रेज़ टू पावर 4 मौजूद है, इसी को आपने x रेज़ टू पावर 2 में कन्वर्ट करना है, यानी x स्क्वायर और उसका स्क्वायर। तो अब जितने वेरिएबल आपके पास आ रहे हैं वो सारे x स्क्वायर हैं, ये भी। इसको आप y बना देंगे, एक नया वेरिएबल, ठीक है, जिस तरह पहले क्वेश्चन में करते हैं। और इसकी जगह को जब वैल्यू को जब चेंज करेंगे, y से पुट करेंगे इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में, तो आपके पास आ जाएगा 12y स्क्वायर माइनस 11y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यही चीज़ आपके पास ही नीचे आ रही है, ठीक है। दोबारा मिडिल टर्म ब्रेक होगी। मिडिल टर्म कैसे ब्रेक होगी? ऐसा फैक्टर लेकर आएंगे जो इन दोनों का प्रोडक्ट लेकर आए, ठीक है। 2 और 12 प्रोडक्ट 24 आता है, प्लस माइनस करें, प्लस करें या माइनस करें तो आपके पास जो है वो आता है 11, ठीक है, ये बीच का है 11। तो ऐसे फैक्टर जो दो फैक्टर हैं वो 8 और 3 हैं, ठीक है। जो 8 3 तो 24 लेकर आएगा और 8 प्लस 3 11 लेकर आएगा। मिडिल टर्म इसी से ब्रेक होगी आपकी, ठीक है। मिडिल टर्म ब्रेक करने का तरीक़ेकार हम अपनी जगह पे बहुत तफसील से कर चुके हैं और आई होप कि उसको यहाँ दोबारा समझाने की ज़रूरत नहीं है। 12y स्क्वायर माइनस 8y माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 4y कॉमन निकलेगा, 3y माइनस 2 बीच में आ जाएगा, यहाँ माइनस 1 कॉमन निकलेगा, 3y माइनस 2 बीच में आ जाएगा। दो फैक्टर्स आ जाएंगे, 4y माइनस 1 और 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दोनों को अलग कर लें, 4y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। माइनस 1 को इस साइड लेकर आए तो प्लस 1 हो जाएगा, माइनस 2 को इस साइड लेकर आ जाए तो प्लस 2 हो जाएगा। 4y से मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड आ जाकर डिनोमिनेटर में डिवाइड हो जाएगा। 3 इधर y से मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड लेकर आएंगे तो 2 से 2 का डिनोमिनेटर हो जाएगा डिवाइड में नीचे। यानी यूँ कहें कि 4 और 3 दोनों न्यूमरेटर में हैं, इस साइड आकर डिनोमिनेटर में आ जाएंगे तो आपकी y की वैल्यू जो है वो 2 आ जाएंगी। y इज इक्वल टू 1/4, y इज इक्वल टू 2/3, दो रूट आ गए। अब इसको हम रखेंगे बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 1/4 और y इज इक्वल टू 2/3 इन इक्वेशन 2 जो हमने लेट की थी, तो y की वैल्यू आ जाएगी x स्क्वायर। x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4, x स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3, ठीक है। स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड, ठीक है। तो जब स्क्वायर रूट लेंगे तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1/4, x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 2/3 आ जाएगा।
अब हमें पता है कि डिनोमिनेटर, ये जो अंडर रूट है दोनों पे, डिनोमिनेटर में कभी अंडर रूट नहीं आता, तो इसको कहते हैं रैशनलाइजेशन। नीचे वाले डिनोमिनेटर से अंडर रूट को ख़त्म करना, यानी डिनोमिनेटर में जब तक अंडर रूट मौजूद है तो ये नंबर जो है वो रैशनल नंबर नहीं है। रैशनलाइज कैसे करेंगे, इसी अंडर रूट को हम एक दूसरे अंडर रूट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यानी हमारे पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा। कैसे करेंगे देखें, 4 है अंडर रूट में डिनोमिनेटर में, यहाँ 3 है, तो 4 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको बराबर करने के लिए उसी 4 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ 3 को ख़त्म करना है, यानी 3 के साथ रूट ख़त्म करना है, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसी को बराबर करने के लिए न्यूमरेटर में भी 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 4/4 और x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 6/3। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट आपके पास 2 आ जाएगा और ये आपके पास 4 आ जाएगा। इसका 4 हम यहाँ से ऑलरेडी ख़त्म कर चुके हैं। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट यहाँ आपके पास 2 आ जाएगा, प्लस माइनस 2/4, 2/4 आया है तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, प्लस माइनस 1/2 एक सॉल्यूशन सेट आपका आ गया है। यहाँ 2 3 ज़र 6 आ जाएगा, 3 3 ज़र, अच्छा 3 और 3 मल्टीप्लाई होकर इसका रूट ख़त्म हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर से आपने रूट ख़त्म कर दिया। न्यूमरेटर में आपके पास प्लस माइनस के साथ अंडर रूट मौजूद है 6 के साथ, तो ये आपका दूसरा सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ देखें तो आपको दोनों सॉल्यूशन सेट जो है वो नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो ये एक सेट आपका आ गया प्लस माइनस 1/2, दूसरा आ गया प्लस माइनस अंडर रूट 6/3। यही आपका आंसर है। ठीक है, नंबर 4 क्वेश्चन पे आते हैं हम। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम पहले इसको एक बार जो है खुद सॉल्व कर लेते हैं सामने, ताकि ये समझ में आ जाए कि ये किस तरह हो। ये टाइप 2 आपकी अब शुरू होने वाली है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4। ठीक है, 2x प्लस 3/x प्लस 1। ठीक है, 2x प्लस 3/x प्लस 1, और प्लस 6 इसका रेसिप्रोकल है। ठीक है, प्लस 6 तो यहाँ 7, ये आ जाएगा प्लस 6 x प्लस 1, इससे मल्टीप्लाई हो रहा है 2x प्लस 3। ठीक है, इज इक्वल टू 7। अब यहाँ टाइप 2 आपकी शुरू हो रही है। ठीक है, अच्छा अगर आपको याद हो तो हमने ये चीज़ इससे पहले एक्सरसाइजेस में की है कि एक चीज़ जब आपकी डिवाइड हो रही हो, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, या आप यूँ कर लें 1 डिवाइडेड बाय 1/2। यहाँ इसको यहाँ दोबारा कर लेता हूँ, 1 डिवाइडेड बाय 1/2 हो रहा हो, तो इसको मल्टीप्लाई में करने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे और इसको रेसिप्रोकल कर लेंगे, बल्कि इसको आप यूँ कर लेंगे 4/2। ठीक है, तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये मल्टीप्लाई होकर यूँ हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, और अगर इसको हमने डिवाइड करना हो तो इसको हम उसी तरह वापस ले जाएंगे, इसको रेसिप्रोकल करेंगे और यहाँ डिवाइड आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, और ये असल में हो कैसे रहा है, ये हो रहा है 1 डिवाइडेड बाय 4/2। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 2/4। ठीक है, तो जब ये 2/4 आपका यहाँ इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसी तरह ये x प्लस 1 2x प्लस 3 से, ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर है, ये 2 है, ये 4 है, और ये 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी 1 से, जैसे यहाँ हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ डिवाइड का साइन लेकर आना चाहें, 1 डिवाइडेड बाय, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4/2। ठीक है, और 4/2 को अगर हम
1 से डिवाइड कर दें तो इसको हम मल्टीप्लाई लेकर आ सकते हैं। क्यों कि 4/2 का जो डिनोमिनेटर है वो 1 है। ये पूरा जब यहाँ रेसिप्रोकल होकर इसके ऊपर आ जाएगा तो अगर ये डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसको एक मिसाल से और मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो 2 के नीचे असल में 1 है। ये पूरा का पूरा आप ले लें कि ये 2 है, 2 के नीचे असल में 1 है। तो जब ये रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास 1/2 आ जाएगा। ठीक है, यानी इस 2 के नीचे जो 1 मौजूद था वो पूरा ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और ये जो है ये नीचे रेसिप्रोकल होके आ जाएगा। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास किस तरह होगा, देखें 2x + 3/x + 1 + 6। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ। जब 1 के साथ हम इसको करेंगे तो नीचे जो ये जो पूरी फ्रैक्शन हमारे पास मौजूद है ये रेसिप्रोकल हो जाएगी। ये कैसे हो जाएगी, 2x + 3/x + 1 = 7। ये नीचे चला जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो अब अगर आप देखें तो ये पूरी वैल्यू 1 है और ये नीचे वाली पूरी वैल्यू 1 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लेट y = 2x + 3/x + 1। ठीक है, ये पूरी वैल्यू आ जाएगी तो ये पूरा चेंज हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा y + 6 × 1/y = 7। ठीक है, और ये फिर आ जाएगा y + 6/y = 7। ठीक है, तो ये पूरा ये 1 तो 1 है, ये नीचे y आ गया है और 6y से मल्टीप्लाई हो गया 6 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ एलसीएम ले लेंगे। ये आपके पास आ जाएगा y² + 6/y = 7। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। आगे जो प्रोसीजर है वो आप इससे पहले क्लासेस में कर चुके हैं। ठीक है, तो उसको हम तेज़ी से डिस्कस कर लेते हैं अपने पॉइंट पे। ठीक है, अब हम आ गए इसी क्वेश्चन पे। ये टाइप 2 है। ठीक है, इसको 1 के साथ रेसिप्रोकल किया है। जब नीचे जो 1 था उसको ऊपर लेकर आए तो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो गए। 2x + 3 ऊपर आ गया, x + 1 नीचे आ गया। ठीक है, = 7। ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई और y = 2x + 3/x + 1 इक्वेशन 2 हो गई। बाय पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 वी गेट, जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ, y + 6 × 1/y = 7, y² + 6/y = 7। यहाँ तक हम कर चुके हैं। अब आगे हम देखते हैं, ये y डिनोमिनेटर में है, वहाँ जाकर न्यूमरेटर में हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 से। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ जाएगा y² + 6 = 7y। ठीक है, 7y को हम इस साइड लेकर आ जाएंगे तो हमारे पास ये यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस में आ जाएगा, इधर 0 बच जाएगा तो y² - 7y + 6 = 0। मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, -6 - y + 6 = 0। कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास यहाँ y कॉमन निकलेगा, y - 6 अंदर आ जाएगा। यहाँ -1 कॉमन निकलेगा, y - 6 अंदर आ जाएगा। y - 6 एक फैक्टर आ जाएगा, y - 1 दूसरा फैक्टर आ जाएगा। रूट बनाएंगे इसको तो y - 1 = 0, y - 6 = 0, -1 इधर आके प्लस हो जाएगा, y = 1, यहाँ -6 आके प्लस हो जाएगा, y = 6। अब ये y = 1, y = 6 इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, ये रहा आपके पास। ठीक है, तो y की वैल्यू पूरी की पूरी यहाँ आ गई। ठीक है, = 1। x + 1 को इधर जाकर हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास x + 1 आ गया। 1 से मल्टीप्लाई होकर यहाँ डिनोमिनेटर में था, या न्यूमरेटर में आके मल्टीप्लाई हुआ, 1 से मल्टीप्लाई होकर x + 1 ही आएगा।
x इधर आकर माइनस हो जाएगा, +3 इधर जाकर -3 हो जाएगा। 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 3, और 2x में से x गया, x बचा, 1 में से 3 गया, -2 बचा, एक सेट आपके पास -2 आ जाएगा। दूसरे की तरफ अगर हम देखें x + 1 उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो 6 से मल्टीप्लाई होकर आपके पास 6x + 6 आ जाएगा। 6x को इधर लेकर आएंगे हम तो माइनस हो जाएगा, 2x माइनस 6x, और 3 को उधर लेकर जाएंगे तो 6 में से 3 माइनस होकर आपके पास 3 आ जाएगा। 2x माइनस 6x माइनस 4x आएगा। ठीक है, -4x आने के बाद ये मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया है, तो इसको आप ऐसे कर लें कि ये आपके पास आ जाएगा -x, 4 उधर चला जाएगा। ठीक है, 3/4 हो जाएगा नीचे जाके डिनोमिनेटर में, और माइनस साइन ख़त्म करने के लिए यहाँ माइनस साइन, यानी यहाँ हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे एक तरह से, तो इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा x, और ये आपके पास आ जाएगा -3/4, और यही आपका यहाँ सोल्यूशन सेट आ रहा है। तो जो दो सोल्यूशन सेट आपके आएंगे इस क्वेश्चन में वो है -2 और -3। तो इसका ये प्रोसीजर जो लेट के बाद का है वो पिछले क्वेश्चंस की तरह ही है, आसान भी है, बस थोड़ा सा आपने लेट से पहले इस क्वेश्चन को जो है वो देखना है, जो थोड़ा सा प्रोसीजर चेंज है। ठीक है, तो आगे के कुछ पार्ट्स इसी तरह सॉल्व होंगे। ठीक है, अब जो आपके सामने आ रहा है जी, ये क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ हम देख भी लेते हैं इसको। 5th पार्ट, √2x² + 1 अपॉन x² + 1 + 6 इंटू √x² + 1 अपॉन 2x² + 1। तो इसमें आप ये देखें, ये जो एक्सप्रेशन है ये इसका रेसिप्रोकल है। वही तरीक़ेकार इस्तेमाल करेंगे हम, 1 के साथ इसको जो है डिवाइड करेंगे तो ये दोनों जो है रेसिप्रोकल होके ऊपर नीचे हो जाएंगे। ठीक है, और एक इक्वेशन आपकी बन जाएगी। ठीक है, यही तरीक़ेकार यहाँ इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, सॉल्यूशन लिखेंगे, एक लाइन क्वेश्चन की आएगी, दूसरी लाइन में 1 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो आपके पास जो है 1 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे इस पूरी इक्वेशन को, तो आपके पास ये आ जाएगा 1/2x² + 1/x² + 1 रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब यहाँ जो ये पूरी अंडर रूट के साथ ये दोनों इक्वेशन हैं, ये एक इक्वेशन हो जाएंगी। ठीक है, तो y = √2x² + 1/x² + 1, ये आपके पास इक्वेशन 2 आ जाएगी। ये आपके पास इक्वेशन 1 है। ठीक है, = 5 के साथ ये ख्याल रखना है आपने कि इस क्वेश्चन में आगे = 5 मौजूद है। ठीक है, अच्छा जी, तो अब y की वैल्यू हम यहाँ पुट कर लेंगे। ये पूरा का पूरा y से चेंज हो जाएगा, ये पूरा का पूरा y से चेंज हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा y + 6 1/y = 5। उसी तरह LCM लेंगे, y² + 6 = 5, y आपके पास आ जाएगा, ये y इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, y² - 5y + 6 = 0, ये 5y इस साइड आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे, तो -5 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। -5y बीच की मिडिल टर्म है, इसको ब्रेक करेंगे तो 2 और 3 इसके सही फैक्टर्स बन रहे हैं। ठीक है, तो -3y + 2y आपके पास आ जाएगा। कॉमन निकालने के बाद आखिर में जो आपके पास दोनों फैक्टर बचेंगे, x - 2 और x - 3, दोनों का अलग कर लें। x - 2 = 0, x - 3 = 0, तो y - 2 = 0, y - 3 = 0, तो y आपके जो है वो 2 हो जाएगा, y 3 हो जाएगा। अब यही दोनों वैल्यूज़ हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। ठीक है, इक्वेशन 2 में अगर हम पुट करेंगे तो हम पास क्या आ जाएगा, y पूरा का पूरा हमारे पास अंडर रूट के साथ था, ये दोनों इक्वेशन में हमारे अंडर रूट के साथ आ जाएगा। इसको सही तरीके से सॉल्व करने के लिए रैशनलाइज करेंगे हम, क्योंकि डिनोमिनेटर में भी अंडर रूट मौजूद है, और डिनोमिनेटर में जब तक अंडर रूट मौजूद हो तो नंबर रैशनल नहीं होता। रैशनलाइज करने के लिए हम इसका दोनों का स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। रैशनलाइजिंग बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को स्क्वायर करें तो यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ अंडर रूट हट जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ अंडर रूट हट जाएगा।
ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को पूरा उधर ले जाकर मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब पहले एक साइड कर लेते हैं हम, ठीक है। जब इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। 2x स्क्वायर को इधर ले आए, 4 को इधर ले जाएं, साइन चेंज हो जाएंगे। 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 4, ठीक है। तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3 आपके पास आ जाएगा। 2 को इधर ले जाकर डिवाइड कर देंगे, डिनोमिनेटर में ले आएंगे। x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 2, यह आ गया आपके पास। लेकिन हमारे पास x स्क्वायर आया है, तो जब स्क्वायर रूट लेने के बाद आपके पास x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 3 अपॉन 2 है। तो जैसे ही अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाता है, यानी -1 आ जाता है, तो वो आयोटा बन जाता है। तो हमने उसको आयोटा बनाने के लिए -1 को अलहदा कर लिया अंडर रूट में, और इसको निकाल कर पूरा हम जो है नीचे ले आएंगे, ठीक है। अभी हम इसको करते हैं, ठीक है। इसको फिलहाल यहीं रोकते हैं क्योंकि रैशनलाइजेशन दोनों की एक साथ कर लेंगे हम। यहाँ भी हमने यही किया है, 9 के साथ हम x स्क्वायर प्लस 1 को पूरा ले जाकर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9x स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। 9 को इधर ले आए, माइनस 9 आ जाएगा। 2x स्क्वायर को इधर ले जाए, माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा 7x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 8। 7 को इधर ले जाकर डिवाइड कर देंगे, x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 8 अपॉन 7। स्क्वायर रूट लेने के बाद आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस 8 अपॉन 7। आयोटा बनाने के लिए हम, क्योंकि अंडर रूट के अंदर हमारे पास माइनस आ रहा है, तो हम माइनस अलग ले आएंगे ताकि इसको बाद में आयोटा बना सकें, ठीक है। रैशनलाइज करेंगे, रैशनलाइज इसलिए कि डिनोमिनेटर में हमारे पास अभी भी अंडर रूट है, इसको ख़त्म करना है। तो उसको ख़त्म करने के लिए जो डिनोमिनेटर में नंबर्स मौजूद हैं उनको हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ 2 को 2 से, 7 को 7 से। तो हाँ, उसको बराबर करने के लिए ऊपर भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी बराबर करने के लिए ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा -1 बाहर आकर आयोटा हो जाएगा, 3 2 6 आ जाएगा, और 2 2 हमारे पास ये निकल कर रूट से 2 आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ का जो सेट आया है वो आया है प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 6 अपॉन 2। यहाँ अगर देखें तो -1 बाहर आकर आयोटा हो जाएगा, प्लस माइनस यह आ गया है, ठीक है। 8 और 7 अंदर है, ठीक है। अच्छा, ये जो है ये कैसे हुआ है कि इसको मैंने डायरेक्ट किया है, असल में ये है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, ठीक है। 2 2 4, 4 2 8, ये 8 आ रहा है। तो ये दोनों निकल कर बाहर आ जाएगा, पूरा स्क्वायर हो जाएगा, और 2 7 अंदर 14 रह जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया, आयोटा के साथ 2 मल्टीप्लाई होकर बाहर आ गया, और अंदर 14 रह गया, डिनोमिनेटर के साथ 7 आ गया, ठीक है। तो अब जो आपके पास जो सोल्यूशन सेट आया है, एक है प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 6 अपॉन 2, दूसरा प्लस माइनस 2 आयोटा अंडर रूट 14 अपॉन 7। यही आपका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास जो आ रही है वो आ रही है टाइप 3, ठीक है। तो उसको समझने के लिए हम पहले इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका 5x प्लस 1, 5x प्लस 1, ठीक है। प्लस 5 2 माइनस x प्लस 5 2 माइनस x, ठीक है। और इज इक्वल टू 5 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 3 प्लस 1, हाँ प्लस 1 अलग है, ठीक है। तो यहाँ जो तरीक़ेकार इस्तेमाल होगा, आपने एक शुरू के चैप्टर्स में एक लॉ, कुछ लॉज पढ़े थे, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, ठीक है। उसमें ये था कि जो ऊपर पावर प्लस हो रही होती है वो असल में वो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है। यानी यहाँ आपके पास आ सकता है 5x इंटू 5 रेज़्ड टू पावर 1, ठीक है। ये आपके पास आ सकता है 5
रेज़ टू पावर 2, ठीक है। और अच्छा ये माइनस एक्स है तो ये डिवाइड होगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5 रेज़ टू पावर एक्स, ठीक है। यानी ये पावर अगर माइनस में आ रही है तो ये अपने उसके एक्सपोनेंट के साथ, अपने कोएफिशिएंट के साथ जो है वो डिवाइड हो रही होगी असल में, ठीक है। तो वही हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को यहाँ जो है वो यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास अल्टीमेट जो हमारे पास अगला स्टेप आएगा वो आएगा 5x मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है, प्लस 5 रेज़ टू पावर 2 डिवाइडेड बाय 5x, ठीक है। अच्छा, और ये आपके पास आ जाएगा इज इक्वल टू 5 रेज़ टू पावर 3 प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपके पास 5x इंटू 5 प्लस 25 अपॉन 5x, 5 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 5 रेज़ टू पावर 3 प्लस 1। 5x को हम y बना लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5y, ये आ गया, प्लस 25 अपॉन y आ गया, ठीक है, इज इक्वल टू 126, 125 प्लस 126, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी लेट करने के बाद, ठीक है। फिर हम इसको जो है वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। आगे हमारा आसान प्रोसीजर होगा, y इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, इस तरह ख़त्म हो जाएगा। आगे हम इसको इंशाल्लाह तेज़ी से सॉल्व करते हैं क्योंकि आगे फिर कोई मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आ रहा है। पार्ट 6, 5x प्लस 1 प्लस 5 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5 रेज़ टू पावर 3 प्लस 1। तो ये 1 आगे प्लस हो रहा है, 1 पावर के साथ 5 है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे आके 5x इंटू 5 रेज़ टू पावर 1। इसी तरह यहाँ 5 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज़ टू पावर माइनस एक्स, ये माइनस एक्स एक स्टेप और बढ़ाया है, ठीक है। ये जब डिवाइड में आएगा तो ये x हो जाएगा, इज इक्वल टू 125 प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ और कुछ नहीं किया है, 5 स्क्वायर का हमने 25 किया है, 5 रेज़ टू पावर माइनस एक्स को नीचे लेके गए तो ये माइनस एक्स से x हो गया है। अब ये दोनों जो है हमारे पास वैल्यूज़ ये एक ही हैं, y इज इक्वल टू 5 रेज़ टू पावर x हम करेंगे तो हमारे पास 5y प्लस 25 अपॉन y इज इक्वल टू 126 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई है, ठीक है, और ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई है। यहाँ तक हमने कर लिया था, y को हम उधर ले जाकर मल्टीप्लाई कर लिया हमने, 126 y को पूरा इधर लेकर आ गया, माइनस हो गया, इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म ब्रेक हो सकती है, ठीक है। तो मिडिल टर्म हम कैसे ब्रेक करेंगे? इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 125 लेकर आएगा और 126 जो है 125 और 1 को प्लस करने से आ जाएगा, ठीक है। तो ये मिडिल टर्म इसी तरह ब्रेक हो रही है, यानी जो दो फैक्टर्स ऐसे ठीक है 1, ये जब मल्टीप्लाई होते हैं तो इन दोनों का प्रोडक्ट लेकर आते हैं और प्लस होते हैं तो ये लेकर आते हैं, ये हमने लेकर आना है। तो ये इस तरह मिडिल टर्म हमारे पास आ गई है, ठीक है। तो 125 y माइनस वाई प्लस 25 इज इक्वल टू 0 कॉमन निकालेंगे, यहाँ 5y कॉमन निकलेगा, y माइनस 25, यहाँ 1 माइनस 1 कॉमन निकलेगा, y माइनस 25 इज इक्वल टू 0, ठीक है। फैक्टर्स बना लें, 5y माइनस 1 और y माइनस 25, ये आ गया, दो फैक्टर्स बनेंगे, 5y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, y माइनस 25 इज इक्वल टू 0। रूट आपके पास आ जाएगा, यहाँ पर तो रूट आ जाएगा y इज इक्वल टू 25 और यहाँ 5y इज इक्वल टू 1 और फिर 5 यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा, y इज इक्वल टू 1/5 आ जाएगा। तो दो रूट आ गए, 1/5 और 25। इन दोनों को इक्वेशन 2 में हम पुट करेंगे, ये हमारी इक्वेशन 2 है, ठीक है। y की वैल्यू हमारे पास आ रही है 1/5 और 25, ठीक है। तो 1/5 इज इक्वल टू 5x और 25 इक्वल टू 5x, ये आपके पास आ रहा है, ठीक है। तो 5x इज इक्वल टू 1/5 और यही 1/5 जो है रेसिप्रोकल होगा तो इसकी पावर चेंज हो जाएगी माइनस के साथ,
ठीक है, और ये 5x इजिकल टू 25, ठीक है। इसका बेस हम 1 रख कर एक्सपोनेंट लेकर आए तो हमारे पास एक्सपोनेंट इधर x इधर 2 आ जाएगा। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में हमने यूनिट 1 में ये तरीक़ेकार पूरे तफसील से किया है, तो लिहाजा इसको तफसील से बताने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है। 5 हमारे पास दोनों बेस एक जैसे आ गए तो हमारे पास एक्सपोनेंट जो है वो सोल्यूशन आ जाएगा, यानी x इजिकल टू 2 आ जाएगा। इसमें भी ऐसा ही हुआ है, बेस हमारे दोनों एक हैं, ठीक है, तो x हमारे पास -1 आ जाएगा। सोल्यूशन सेट हमारे पास आ गया -1 और 2, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 7 इसी तरह है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ हमारे पास जो पावर थी वो थी 5 2x, इसमें हम 2 को अलग ले गए, 5x रेज़ टू पावर 2 करके, तो ये हमने एक जैसा निकाल लिया, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है। ये x मैंने नीचे लिखा गलती से, ये ऊपर पावर में आएगा, ठीक है, यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। तो ये भी एक हो गया, ये भी एक हो गया और ये भी एक हो गया। ये सारी वैल्यूज़ y हो जाएंगी, तो आपके पास आ जाएगा y² माइनस 125y प्लस 125 इज इक्वल टू y। ये पूरी वैल्यू आपके पास नीचे आ गई है, ठीक है। ये इक्वेशन 2 थी आपके पास, ये इक्वेशन 1 थी आपके पास, उसको आप तफसील से देख लें, ठीक है। दोबारा मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा ताकि तफसील से हो जाए। ये x यहाँ नहीं यहाँ होगा, पावर का x है ये, ठीक है। 5x 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 ये एक जैसे हो जाएंगे, यहाँ का 2 हम ऊपर लेके चले गए, ठीक है, तो ये y से तब्दील हो जाएंगे, तो आपके पास ये पूरी वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे का प्रोसीजर आसान है। y यहाँ पर मौजूद है तो y को आप इस साइड पर लेकर आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस में होगा, तो आपके पास क्या आ गया, y² माइनस 125y माइनस y प्लस 125 इज इक्वल टू 0। यहाँ कॉमन निकाल लें इन दोनों में और इन दोनों में, तो यहाँ y कॉमन निकला, y माइनस 125, यहाँ माइनस 1 कॉमन निकला, y माइनस 125 इज इक्वल टू 0। y माइनस 1 एक फैक्टर हो गया, y माइनस 125 दूसरा फैक्टर हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू 0 आ गया आपके पास। तो दो फैक्टर y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, y माइनस 125 इज इक्वल टू 0। रूट आपके पास एक 1 आ गया, एक 125 आ गया, ठीक है। अब इस वैल्यू को हम रखेंगे इक्वेशन 2 में, ये रही हमारे पास, तो y की वैल्यू 5x थी, ठीक है, तो 5x यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 5x 125 आ जाएगा, ठीक है। तो बेस को 1 करने के लिए हम नीचे बेस लेकर आ जाएंगे 5, हालांकि कोई भी बेस आ सकती है क्योंकि 1 आ रहा है, लेकिन क्योंकि बेस 1 करनी है तो लिहाजा हम 5 लेकर आएंगे। जब दोनों बेस 1 हो गई तो आपके पास जो एक्सपोनेंट है वो आपस में सॉल्व हो गए, x इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आपने क्या किया, 125 को ऊपर बेस नीचे 1 जैसी कर दी, तो ऊपर पावर आपकी 3 आ गई, तो x इज इक्वल टू 3 आपका यहाँ सॉल्यूशन सेट निकल आया, ठीक है। तो यहाँ आपके पास जो x की वैल्यूज आ रही हैं, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 3, यही आपका सॉल्यूशन सेट है 0 और 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का 8 पार्ट जो है, तो यहाँ ये दोनों इक्वेशंस एक जैसी हैं, इनको हम y से तब्दील कर देंगे, ठीक है। लेट करेंगे, लेट y इज इक्वल टू x अपॉन x प्लस 1। यहाँ इसको मैंने लिखा नहीं है दोबारा, यही वैल्यू आप सोल्यूशन के बाद लिखकर इसका इक्वेशन 1 बनाएंगे और y इज इक्वल टू x अपॉन x प्लस 1 को इक्वेशन 2, ठीक है। तो ये पूरी यहाँ y आ जाएगा, यहाँ y तो 2y² माइनस 5y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आपके पास आ गया, ठीक है। मिडिल टर्म को ब्रेक करके आपके पास -4y माइनस y आ जाएगा, ठीक है। यहाँ इन दोनों का कॉमन निकालेंगे, फिर इन दोनों का कॉमन निकालेंगे, तो ये नीचे आपके पास 2y इंटू वाई माइनस 2, ठीक है, -1 इंटू वाई माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है।
2y माइनस 1 एक फैक्टर आ जाएगा, y माइनस 2 दूसरा फैक्टर आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 करके लिखेंगे और फिर दोनों को अलग अलग जब करेंगे तो 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। माइनस 1 इस साइड आकर 1 हो जाएगा, माइनस 2 इस साइड आकर 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आपके पास रूट 2 आ गया है। ठीक है, लेकिन यहाँ आप चूँकि 2y आ रहा है, 2 को डिवाइड करेंगे दोनों साइड या 2 को इधर डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो यहाँ दूसरा रूट आपके पास 1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों की वैल्यूज़ को हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। ठीक है, इक्वेशन 2 में पुट करने के बाद हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 1/2 इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 1, 2 इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 1। तो इधर जब हम सॉल्व करेंगे तो ये एक्स प्लस 1 उस साइड जाकर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 इस साइड जाकर x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x। ठीक है, इस x को पूरा हम यहाँ ले आएंगे माइनस x। ठीक है, और ये 1 यहाँ रह जाएगा, दोनों के साइड हम चेंज कर देंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 2x माइनस x इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब 2x में से x माइनस करना तो आपके पास x की वैल्यू यहाँ 1 आ जाएगी। इधर देखें हम x प्लस 1 डिनोमिनेटर में, उधर जाकर न्यूमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास आएगा 2x प्लस 1, सॉरी 2 इंटू x प्लस 1। ठीक है, यहाँ से ख़त्म हो गया। अब साइड इसका और इसका दोनों का चेंज कर देंगे, x इधर आ गया, ये पूरा उधर चला गया तो आपके पास नीचे वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, मल्टीप्लाई करें 2x प्लस 2 आ गया, 2x 2x 2 इंटू 1 2 आ गया। ठीक है, 2x प्लस 2। अच्छा, उसके बाद ये आपके पास है x इज इक्वल टू 2x प्लस 2। ठीक है, 2x को पूरा हम इस साइड लेकर गए, हमारे पास आ गया x माइनस 2x। अच्छा, मैंने ये नहीं किया, इसका मैं दोबारा आपको करके बताता हूँ क्या किया है, क्योंकि मैंने इस हिसाब से साइन चेंज नहीं किए। तो x इधर आ जाएगा पूरा। ठीक है, और 2 इधर चला जाएगा तो आपके पास हो जाएगा माइनस 2 इज इक्वल टू 2x माइनस x। ठीक है, अब ये पूरा साइड उधर, क्योंकि ये वेरिएबल है इसमें, ये पूरा साइड इधर आ जाएगा तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये इस तरह आई है। अब इसके बाद आप जब 2x से x को माइनस करेंगे, ठीक है, तो आपके पास x की वैल्यू -2 आ जाएगी। सॉल्यूशन सेट आपके पास इस क्वेश्चन में जो आएगा वो है 1 और -2। ठीक है, तो आज हमने एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 1 के पहले 8 पार्ट्स जो हैं वो सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह आई थिंक बाकी 7 पार्ट्स और हैं उनको सॉल्व करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।